हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है हिंदी की, सामान्य हिंदी, वो हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उन सभी में जितने भी हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को मैं आपके माध्यम से आप सभी के लिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि बुक खरीदना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो जो बुक मिली हुई है उनके द्वारा मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ लेकर के। चलिएगा, शुरू करता हूँ कार्यक्रम। इससे पहले वाली वीडियो में कुछ एक टॉपिक दिया भी था, उसके आगे आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ पे 56 तक के प्रश्न हमने किए थे। आज हम आगे के प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चा, देखते हैं यहाँ पे अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ आपके 11 लावा हो गए और ऊष्म आपके जो है शशा शशा हाफ के हो जाते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राह का विवरण है, तो राह का जो विवरण है वह से लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। काकल्य वर्ण कौन सा? काकल्य वर्ण आप सभी जानते हैं कौन सा होता है बच्चे? कौन सा होता है? हा जो है आपका काकल्य वर्ण होता है। या का उच्चारण स्थान है, तो या का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। क्या होता है आपका? तालु है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है। कंठ में जैसे क ख ग घ अंगा, आ हा और विसर्ग होते हैं। तालु में ई च छ ज झ ञ या और शा होता है। मूधा में र ट ठ ड ढ अड़ा रा और शा होते हैं। दंत में त थ द ध न ला और शा होते हैं। ओष्ठ में आपके उ प फ बा भा मा। कंठ तालु ए कंठोष्ठ ओ औ। दंतोष्ठ में वाव। सभी महाप्राण वर्णों वाला व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से जो आपका सभी महाप्राण वर्णों वाला जो व्यंजन है वो खा छा ठा यानी सभी महाप्राण वर्णों वाला व्यंजन है। अल्प प्राण क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा। सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन होता है। महाप्राण सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, यानी कि महाप्राण जो होते हैं वो वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म वर्ग होते हैं। अल्प प्राण सभी वर्ग के जो है पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में? सभी स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन का चा पादा में कौन से हैं? किसमें? का चा पादा, ये सारे के सब क्या है? स्पर्श। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य इसमें से ए और ऐ, ये सब क्या है आपके? कंठ तालव्य। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? ओष्ठ है। रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी? देखिए कितना घुमा फिरा कुछ। स्पर्श व्यंजन भी हो ना, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष और महाप्राण ध्वनि भी हो, तो आपका कौन सा हो जाएगा? खा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। खा का स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। स्पर्श व्यंजन क ख ग से लेकर मा तक, ठीक है। ये यानी कि सारे जो भी 25 शब्द होते हैं, अच्छा जो भी 25 अक्षर हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कंठ ध्वनि क ख ग घा होता है। अघोष आपका काव खा। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और शा शा सा होते हैं। ध्यान रखिएगा। अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और शा शा सा होते हैं। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन तथा ऊष्म ऊष्म वर्ण ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी? दंतोष्ठ ध्वनि आपकी वाह होती है। वाह क्या है आपका? दंतोष्ठ ध्वनि। ध्यान से सुनिएगा। फिर या तालु है, फा ओष्ठ है, रा मूर्धा है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या करे? तब वह क्या करे? युग्मक ध्वनिया कहलाए। तब वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनिया कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनिया। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है आपका? आ, यानी ये जो बड़ा की जो बड़ा आ है ये आपका क्या है? आपका दीर्घ स्वर है। ध्यान से सुनेगा। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर जैसे कि आ ई उ ऋण। दीर्घ स्वर आ ई उ। प्लुत स्वर जैसे कि ओम। संयुक्त स्वर में आते ए ऐ ओ औ। ध्यान में रखिएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं? 11 लावा होते हैं। कौन से होते हैं? 11 लावा होते हैं। तो यहाँ पे या है तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। 11 लावा। संयुक्त व्यंजन छा, छा जो है आपका काव शा से मिलकर बना। त्रा आपका ता रा से मिलकर बना। जा, ज्ञा जो है आपका ज यहाँ से मिले। श्रा जो है आपका शा और प्लस रा से मिले। उस व्यंजन शा शा सा हा। कंठवर्ण क ख गा घा अंगा।
तालु वर्ण चा छा जा झा या, मूर्धन वर्ण ट ठ ड ढ अड़ा, पंचमाक्षर नासिका वर्ण अंगा या अड़ा ना मा, ये होते हैं, ध्यान में रखिएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? महाप्राण व्यंजन कौन सा? आपका भा है, भा जो है आपका महाप्राण व्यंजन है। ध्यान से फिर सुने, महाप्राण व्यंजन यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण था ऊष्म वर्ण, शा महाप्राण व्यंजन कहलाए। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा? अघोष वर्ण आपका पा, पा जो है इसमें अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा शा शा सा शा सा अघोष वर्ण कहलाए। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है? कंठ वर्ग जो है निम्न में से कौन सा? तो देखते हैं भैया कंठ वर्ग कौन सा है। निकंठ वर्ण में आ अंगा का खा गा घा अंगा एवं हा आते हैं। प फ बा भा मा व्यंजन होते हैं, ये सब कैसे? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन है आपके? ओष्ठ व्यंजन। दंत व्यंजन त थ दा धा ना, तालव्य व्यंजन च छ जा झा या, कंठ व्यंजन क ख ग घ अंगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जो भी दो व्यंजन है एक साथ जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त। जैसे कि छा काव शा बराबर, छा जो है आपका काव शा से मिलकर बनता है, जो त्रा है वो आपका ताव प्लस रा से मिलकर बनता है, जो ज्ञा है वो आपका जा और प्लस या से मिलकर बनता है, श्रा जो है शा और रा से मिलकर, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 11 अलावा अल्प प्राण, फिर सुनिएगा पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण है, जैसे का वर्ग में का गा अंगा, चार में च जा और या। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सब क्या है बच्चा? स्वर हैं। ये सब क्या है भाई? सभी लोग स्वर हैं। हर्ष स्वर आ, छोटा छोटी छोटाऊ ऋण, दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी छोटाऊ और बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। प्लस स्वर जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लस, इसके लिए तीन अंक, तीन का अंक प्रयोग, जैसे कि ओम। सघोष वर्ण कौन सा? सघोष वर्ण कौन सा है आपका? बा जो है क्या सघोष वर्ण है, यानी कि हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन जो है क्या होता है? सघोष। ऊष्म व्यंजन कौन सा? ऊष्म व्यंजन शशा शशा हा, हा यहाँ पे दिया तो ये हा आपका क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। चीज ध्यान से। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से? तो अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन है बच्चा? 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन, व्यंजन का वर्ग है स्पर्श व्यंजन, च छ ज झ ये स्पर्श व्यंजन है। ताला पे 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन है। स स स स हा उसमें संघर्षी व्यंजन है। छत्रंग्या श संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो ऊष्म व्यंजन जो है शा शा सा हा, ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां, तो हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। अब बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे, सुन लीजिएगा। एक ही जो है इसी में एक्सप्लेनेशन में पूरा बहुत बढ़िया यहाँ पे लिखा है, यूथ वालों ने बहुत बढ़िया लिखा है, देखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है भैया? भाई साहब 52 है। ठीक है। स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ऋण ए ऐ ओ और बराबर 11 हो गए। व्यंजन का वर्ग में क ख गा घा अंगा 5, चा वर्ग में च छ जा झा या 5, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा 5 हो जाते हैं आपके। तावर में त थ द ध न 5, पा वर्ग में पा फा बा भा मा 5, अंतस्थ 11 अलावा 4 हो गए। उष्ण स स स हा 4 हो गए। संयुक्त व्यंजन छ त्रंग या श्रा 4 हो जाते हैं। अयोगवा अंगा आहा अयोगवा होते हैं 2 हो गए। द्विगुण व्यंजन अड़ा और अढ़ा ये 2 हो गए। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं भैया। मध्य जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि आ छोटा यानी कि। निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण आपका आ हा विसर्ग, ये आपके क्या है? कंठ वर्ण। आ छोटा बड़ा हा विसर्ग का वर्ग के वर्ण कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि ई या शा चा वर्ग के वर्ण तालु तालुब वर्ण एवं ऋण शा टा वर्ग के वर्ण मूधा मूधन वर्ण तथा शा ता वर्ग के वर्ण दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। रा प्लस माँ का रूप है मरम। ठीक है। राव प्लस माँ का रूप क्या है? मर, यानी राव प्लस गुम मा शेष इस प्रकार है। माँ प्लस मृड, माँ प्लस रम र। ठीक है। प्रा में पूर्ण वर्ण है, प्रा में पूर्ण वर्ण रा है। प्रा बराबर पा प्लस रा रा होता है। ठीक है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होता है? उ दा के नीचे हलंत है, या के नीचे हलंत, बड़ा आ
प्लस ना के नीचे हलंत, छोटा आ, ये है उद्यान। ठीक है, निम्न में से कौन सा इस व्यंजन स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, यानी कि च छ जा झा वाला ये आपका हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। कावर्ग चावर टावर टावर पावर को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण लेती, इन्हें स्पर्श, ठीक है, यही कारण कि इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अतः जा स्पर्श संघर्षी व्यंजन या व राला को अंतष्ट तथा स स साहा को उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अय के उच्चारण स्थान का नाम है, तो अय के उच्चारण स्थान का भैया क्या नाम है यहाँ पे, कंठ तालव्य, ध्यान सुनिएगा। अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटाऊ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कंठवर्ण क ख ग घ अंगा, छोटा बड़ा आहा, हाँ ये कंठवर्ण है। तालव्य वर आपके चा छा जा झा या श ई तालव्य वर है। मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण ट ठ ड ढ अड़ा रा श मूर्धन्य वर्ण। दंत वर्ण त थ द ध न ला सा, ये ओष्ठ वर्ण में पा फा बा भा मा, छोटाऊ बड़ाऊ। कंठ तालव्य ए कंठोष्ठ में ओ औ होते हैं। शा का उच्चारण स्थान है, शा का उच्चारण स्थान तालु है। शा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो जा इसमें महाप्राण नहीं है। क्यों नहीं है, च छ जा, जा जो है आपका तीसरी शब्द में आती। महाप्राण क्या होता है, वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण आपका जो है महाप्राण होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा था यह अलावा अल्पप्राण होते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का अक्षर, तो बड़ाऊ जो है पश्च समृद्ध स्वर है। कैसा है, पश्च समृद्ध स्वर है। ठीक है, जैसे बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ ओ आ समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई बड़ी छोटी छोटाऊ बड़ा, इस प्रकार भाषा विज्ञान दृष्टि छोटाऊ जो है तथा बड़ाऊ पश्च समृद्ध कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अघोष वर्ण कौन सा, अघोष वर्ण सा है जिन, ठीक है, इनमें से सा क्या है आपका अघोष वर्ण है। अगला आ जाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। देखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस शा शा और सा, ये सब क्या है अघोष वर्ण होते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, ठीक है ना। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद है, छा का जो क्रम है का के बाद आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्ण व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। वाह व्यंजन है, वाह आपका कैसा है, जो अंतस्थ व्यंजन है, 11 अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन शाह महाप्राण वर्ग का दूसरा चौथा तथा उष्मण महाप्राण जैसे क खा छा जा शा शा, हाँ प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष है, जैसे का खा चा छा टा ठा ता था आदि। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है, गा भैया ऊष्म व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन में कावर्ग चावर टावर तावर पावर आते हैं, ठीक है चेना। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन जा और प्लस या से बनता है, संयुक्त व्यंजन जा प्लस या से मिलकर के बनता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और छाप जो है का और शा से बनता है, त्रा जो है ता और रा से मिलता है, श्रा जो है आपका शा प्लस रा से बनता है। निम्न में कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, या जो है ये स्वर नहीं, क्यों ये व्यंजन में आ जाता है, ठीक है ना। ये ठीक है, या चा या जो है चा वर्ग का पंचमाक्षर है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन फाप का जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन हा आपका क्या है, आपका संघर्षी व्यंजन है, तो ध्यान दीजिएगा। शा तालव्य तालु है, शा मूर्धन्य मूर्धा है, सा जो है वध दंतमुख मसूड़ा दंत है, हा जो है स्वतंत्री है, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है। ध्यान है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, अय का ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु, जबकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। हा का उच्चारण स्थान कंठ था, छा का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ये चीज बातें सारी आपको जो है ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में कौन सा नहीं है, तो धा भैया टा वर्ग में नहीं है, क्योंकि जो ये किसमें था ता वर्ग में आता है। ता वर्ग में धा नहीं है, बल्कि धा ता वर्ग के अंतर्गत आता है। का वर्ग में कख गघ अंगा चावल चाछा जाझा या, टा वर्ग टठ डढ़ आड़ा
तावर तथा दधा ना पावर पफा बभा माँ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर की जब बात आ रही है, ए ऐ ओ ये आपके क्या है? संयुक्त स्वर है। अब ये बनते कैसे हैं देख लो। छोटा प्लस छोटी बराबर ए, बड़ा प्लस छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए तथा आ प्लस ओ बराबर ओ। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है इसमें? घा आपका क्या है बच्चा? महाप्राण व्यंजन है। कौन सी चीज है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है इसमें से? घा आपका क्या है? महाप्राण व्यंजन है। चलिए निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक की जब बात की जाए तो लाया जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष आपका जो है गा वर्ण कैसा है आपका? घोष वर्ण है। गा कैसा आपका है? घोष वर्ण है। चलिए ये जो है कुछ प्रश्न यहाँ पे थे जो अभी तक आए हुए थे, इसमें से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। वर्णमाला का जो लेसन था वो इसमें से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो इसमें आएगा विराम चिन्ह का हम लेकर आते हैं, वो हम उठाते हैं फटाफट, ठीक है। हम एक साथ इसी के और आगे हम चलते हैं। विराम चिन्ह शायद आज ही हम समाप्त कर दें इसी में। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ? तो पूछिए, मैंने पूछा क्या बात है, इसमें उचित विराम चिन्ह प्रयोग है। वह तुम आगे, वह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? वह के बाद कौन सा आएगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह आएगा। आना जाना में अपेक्षित विराम है कौन सा है भैया? योजक चिन्ह लगेगा इसमें। आना जाना में योजक चिन्ह लगेगा, बीच में जो लगता है आपका, ठीक है, योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। जहाँ योजक चिन्ह ये होता है, प्रश्नवाचक ये होता है, अर्धविराम से सेमी कॉलन कहते हैं, पूर्ण विराम को ये डंडा अला कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? विराम चिन्ह का सही प्रयोग, राम राम, उसने यह क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य लगना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये भी सही है। वह घर आया या नहीं, ये भी सही है। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, ये भी सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पे है विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताएगा। अशुद्ध वाक्य इसमें डी वाला, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, ये गलत है, क्योंकि जो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, ये जो है इसका सही वाक्य होगा। बाकी बस हो गया, रहने दीजिए, ये भी सही है। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की बाहरी रेखाएं, ये भी सही। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी सही है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें से वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शुद्ध वाक्य है वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से कामा लगेगा, बहुत दूर से आ रहा, ये जो है इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सुनो सुनो वह गा रही, ये भी सही नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये भी सही है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा भैया? अल्प जो अर्ध विराम आएगा, ठीक। इसमें क्या आएगा? कॉमा लगता है, जिसको कहते हैं जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। लेन देन में इसमें योजक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा इसमें? योजक चिन्ह, जैसे अनाप शनाप, लाभ हानि, विरह मिलन, लेन देन, जड़ चेतन आदि, ठीक है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? कौन सा लगता है भैया? योजक चिन्ह लगता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो एकल उदाहरण में ये इन्वर्टेड कॉमा वाला, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो वो होता है। दोहरा उदाहरण में डबल इन्वर्टेड कॉमा। विस्मयाद बोधक चिन्ह में ये होता है, समाचक चिन्ह में ऐसे होता है, ठीक है। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, क्या कहता है? योजक चिन्ह प्रयोग, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, चांद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह। किसका प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय के बाद दिया होता है, ठीक है ना। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया? इकहरा उदाहरण किसका प्रयोग करते हैं? इकहरा उदाहरण यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये भैया, ये आपका जो है क्या है? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है ना। ध्यान सुनेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये है, अल्पविराम ये है, अर्धविराम ये कहते हैं, ठीक। अल्पविराम में एक बिंदी और नीचे कॉमा कर लेते हैं, ठीक। माता पिता दोनों क्वेश्चन थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा है? तो माता पिता के मध्य में क्या है? आपका योजक चिन्ह आपका लेगा, ठीक है ना, योजक चिन्ह, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है कहते हैं थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह यानी वाक्य में जहां थोड़ी देर का ठहराव होता है वहां अल्प विराम का
चिन्ह प्रयुक्त होता है। अर्ध विराम चिन्ह, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया, जैसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप किस विराम चिन्ह की कमी है भैया? किसकी है? कॉमा की कमी, यानी उसने मुझसे कहा, यहाँ पे क्या लगेगा? कॉमा लगेगा ऐसे करके, ठीक है, कॉमा की कमी है। मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे, अर्धविराम ऐसे, लाघव चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। किसी पद, उपवाक्य या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे की रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा कहते हैं। किसी पद, ठीक है, उसे अधोरेखा कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह कौन सा? ये आपका प्रश्न चिन्ह है। कुछ लिख देखिए विराम चिन्ह यहाँ पे। पूर्ण विराम दंडायक होता है, आध विराम में एक बिंदी और नीचे कॉमा, अल्प विराम में कॉमा होता है, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क लगा था, उदाहरण चिन्ह में आपके जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, योजक चिन्ह में एक सिंपल सी लाइन होती है, निर्देशक में बड़ी सी लाइन होती है, लाघव चिन्ह में केवल एक डॉट होता है, ठीक है। संज्ञा की द्रुक्त हो तो जो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? उनके बीच में योजक होता है। संज्ञा की निरुक्त यानी कि यदि 12 दिरुक्त हो, जब 12वां संज्ञा, जैसे माता पिता, लेन देन, लाभ हानि, इस प्रकार की जब चीजें होती है तो संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन है? निर्देशक चिन्ह की बात कर रहा तो ये डी वाला क्या हो जाएगा आपका? निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह आपका क्या हो जाएगा बच्चा? डी वाला जो है आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। पूर्ण विराम, डंडा, अर्धविराम एक कॉमा, अर्धविराम एक डॉट और फिर कॉमा, योजक चिन्ह में हल्का डंडा, सीधा प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयार्थ बोधक में ये विस्मयार्थ बोधक, उदाहरण में डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, लाघव चिन्ह में जीरो एक होता है, निर्देशक चिन्ह में बड़ा सा होता है निर्देश, विवरण चिन्ह में दो डॉट लगाएंगे फिर एक चिन्ह खींच देंगे। कोष्ठक चिन्ह आपके ये होते हैं, ठीक है, ये आपका बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर ये कोष्ठक, हंस पत्र त्रिभुजक चिन्ह आपका ये ऐसे लगते हैं। अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम का जो चिन्ह है ये कॉमा, कॉमा जो अल्प विराम को कहते हैं। अर्ध विराम को जो है ये ये वाला जो है अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, और ये विस्मयार्थ बोधक चिन्ह, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचान। पूर्ण विराम भैया ये डंडा वाला, डंडा था कैसा बच्चा है? पूर्ण विराम है जी, ध्यान में रखिएगा। पूर्ण विराम डंडा हो गया पूरा, अर्ध विराम में एक डॉट और कॉमा, योजक में एक छोटी लाइन, प्रश्नवाचक चिन्ह में बड़ी लाइन, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह उदाहरण चिन्ह में सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा, लोभ सूचक चिन्ह ये आपके होते क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट, निर्देशक चिन्ह में बड़ी सी डंडा था, टीका सूचक में ये स्टार का, समाप्ति सूचक में गोल, इनके साइड में ट्रिपल एक्स। रेखांकित चित्र कौन सा? तो भैया ये कौन सा? लोप सूचक है। कैसा है ये? ट्रिपल एक्स। यहाँ पे तो दिखा हुआ है ना ट्रिपल एक्स, क्या है आपका? लोप सूचक शब्द है ये, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? तो भैया योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि, ठीक है ना। सामासिक पदों में भी पुनरुक्ति या युगम होते, जय लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रपति, तुलनावाचक, सा सी से के पहले, जैसे चांद सा, चेहरा, फूल सी मुस्कान, हाय हाय, और सार्थक निरर्थक शब्दों के भी, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा काम। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? विराम चिन्ह का प्रकार उपदेशक जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। किस विभाग, किस विराम चिन्ह का घोतक है? किस, ये जो है किस विराम, तो ये किसका भी है? कोष्ठक का, ये कोष्ठक आपके बने, ठीक है ना, कोष्ठक का जो है होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए, पूर्ण विराम ये, अल्प विराम कॉमा, योजक चिन्ह ऐसे बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, विस्मयार्थ बोधक चिन्ह एक डंडा नीचे बिंदी, उदाहरण चिन्ह डबल इन्वर्टर या सिंगल इन्वर्टर, ये आपके कोष्ठक, ये हंसपद त्रुटि हो गया, ये आपका हंसपद यानी कि त्रुटि, जहाँ पे शब्द कुछ आप लिखना चाह रहे हैं छूट जाता है तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपका विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या? कोष्ठांकित विराम चिन्ह ये जो है इसका कोष्ठांकित, इसका अर्ध विराम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? अर्ध विराम कहते हैं, एक डॉट और नीचे कॉमा, इसको अर्ध विराम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो विराम, ये सुनो सुनो वह गा रही, इसमें जो है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं, इसका जबकि सही अर्थ होगा क्या? सुनो सुनो वह गा रही है, ये जो है, ठीक है, यहाँ विस्मयार्थ चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का होगा, यानी कि सुनो सुनो, यहाँ पे सुनो के जो यहाँ पे अल्प विस्मयार्थ यहाँ पे अल्प विराम होगा, यानी कॉमा का होगा। बाकी मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ये भी सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये भी सही है।
जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता भैया? वहां पर पूर्ण विराम कर देते, यानी वहां पे वाक्य की बात जो है समाप्त हो गई, द एंड हो गया, तो वहां पे क्या होगा? पूर्ण विराम कर दें। विराम चिन्ह, ये बराबर वाला विराम चिन्ह क्या, जिसको क्या है? तुल्यता सूचक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक कहते हैं भैया, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला जो है आएगा वतनी शुद्धि पे, चलते हैं वतनी शुद्धि हम अगले वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लगे रहिए हमारे इस चैनल पे, और आपको यहाँ पे पूरा हिंदी का पूरा मटेरियल, जीएस का पूरा मटेरियल, रीजनिंग का पूरा मटेरियल, ए टू जेड सारी बुकें हम यहाँ पे आपको रीडिंग बेस में कराएंगे, समझाने की कोई जरूरत नहीं, रीडिंग बेस में हम कराएंगे। आप बस लगे रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।